मैं गलत को रोकने के लिए और सही का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं पापा जी। और पापा जी, आपने जिन हाथों से ये विवाह का पवित्र खम्भ स्थापित किया है ना, उन्हीं हाथों से इसे हटा दीजिए, क्योंकि मैं नेहा और संजू की शादी नहीं होने दूंगा। क्षमा करना बेटा, आज मैं तेरा नहीं संजू का साथ दूंगा। आज मैं तेरा नहीं संजू का बाप बन के निर्णय लूंगा। पापा जी आ रहे हैं नेहा बहू। अभी क्या सोच रही हो? बांधिए ना मेरे हाथ में कंगन कलावा। अच्छा लग रहा है नहीं? चलो एक रस्म तो पूरी हो गई। भाभी अब जल्दी से मेरे हाथ में नेहा के नाम की मेहंदी भी लगा दीजिए, ताकि शगुन की मेहंदी की रस्म भी पूरी हो जाए। ये लीजिए। कितनी अच्छी लग रही है नहीं? दद्दा, अज्जू दद्दा, दद्दा उठो ना। आप ही हो जो संजू दद्दा की किस्मत नेहा दीदी के साथ जुड़ने से रोक सकते हो। आप ही हो जो ये रिश्ता होने से रोक सकते हो। उठो ना दद्दा, अज्जू दद्दा, दद्दा। स्वागत है नेहा बहू। आने में ज्यादा कष्ट तो नहीं हुआ? ये क्या तरीका है अंकल? क्यों उठवाया आपने मुझे? ना 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 ना, अंकल नहीं, पापा जी कहो। संजू मुझे पापा जी बोलता है। अगर तुम भी पापा जी बोलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए अंकल, मैं संजू से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।
शादी का जोड़ा और गहने हैं। मुहूर्त ठीक 9:30 बजे का है। मेरे बेटे की दुल्हन बनकर समय पर आ जाना। विवाह की रस्म शुरू करने में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ? और लाज स्त्री का सबसे बड़ा गहना होता है। बहू, सिर पर पल्लू लो और इस शगुन को स्वीकार करो अपने ससुर जी के हाथों से। सॉरी अंकल जी, पर लगता है याददाश्त कमजोर हो गई है आपकी। इतनी जल्दी भूल गए आप। कल ही आपकी आंखों के सामने डोली जलाई थी मैं, और आज आप शादी का जोड़ा लेकर पहुंच गए। कोई बात नहीं, अगर आप बार बार सुनना चाहते हैं तो मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं संजय से हरगिज शादी नहीं करूंगी। जिस परिवार ने, जिस लड़के ने मेरे पापा की इतनी बेइज्जती की है, मैं उस घर की बहू और ऐसे लड़के की पत्नी बन के आने से पहले मरना पसंद करूंगी। तमाशे की हद पार करने से पहले जरा उस तरफ देखो नेहा बहू, वहां। इस पर्दे पर तुम देखोगी एक मार्मिक और करुणा दृश्य, जिसे देखकर तुम्हारी आत्मा तक कांप जाएगी। तो पिक्चर शुरू होती है। हाँ, छोड़ो मुझे, लेकर चलो पकड़ कर इसे। भैया, इंटरनेट कैफे के नाम पर नाबालिग लड़कियों को गंदी वीडियो दिखाता है। अड्डा बना रखा है। कब से चल रहा असलीता का नंगा नाच? अबे देख क्या रहा थोड़े से। नहीं, नहीं, गलत इल्जाम लगा रही है मेरे भैया पे। भैया कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। भैया, पर ये जालिम दुनिया तो कुछ भी कर सकती है। आगे देखो, आगे देखो। अभी तो एक ही दृश्य देखा है बहुरानी। खैरिए दीपक बाबू, सुन नहीं आती आपको? हनुमान जी के मंदिर से सोने का जनेऊ चुरा करके भागते हुए। क्या मैं पुलिस से सस्पेंड हुआ हूँ? कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो चोरी करूंगा। तमीज से बात कीजिए मेरे साथ। ओए, तेरी तमीज की कमीज तो तेरे डिपार्टमेंट वालों ने कब की उतरवा ली, और अब तेरा झूठ भी तेरी पैंट की जेब से बाहर आ जाएगा, जहाँ तूने चुराया हुआ जनेऊ छुपा रखा है, समझा? अरे ऐसे कैसे आप मेरे पति का अपमान कर सकते हैं? हम लोग इज्जतदार लोग हैं। देख क्या रहे, पकड़ इसे। अरे ये क्या तरीका है? अरे छोड़ो, छोड़ो, हाथ क्या कर रहे हो? अरे हाथ क्या बदतमीजी है? अरे पापा, क्या? क्या ये बोला? नाक कटवा के रख दी शर्मा जी अपने मोहल्ले की। झूठ, बकवास है ये सब। पापा ने पुलिस स्टेशन से आज तक एक सरकारी पेन भी नहीं लाए। वो इतनी बड़ी चोरी भला कैसे कर सकते हैं? झूठ। घर चलाने के लिए पैसे नहीं है तो ऐसी हद तक गिर चुके हो आप? शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, ये सब साजिश है मेरे पापा के खिलाफ। पापा ऐसा नहीं कर सकते। कुछ नहीं किया है मेरे पापा ने, कुछ नहीं। सजा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। हाँ हाँ, मंदिर में चोरी करने के लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए। हाँ हाँ, सजा तो मिलनी चाहिए। चप्पल की माला और कालिक का डब्बा ले आओ। ए, पकड़ो इसको। अरे नहीं, अरे ये क्या कर रहे हो? आप लोगों को गलतफहमी हुई है। प्लीज छोड़ दो मेरे पापा को, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा मत करो, रुक जाओ। इस समय तुम्हारी फरियाद सुनने वाला इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही आदमी है, मदन मोहन त्रिपाठी। अगर तुम चाहो तो 1 सेकंड में मैं ये सब रोक सकता हूं। आपने किया ही ये सब।
करना पड़ा अपने बेटे के संसार को बसाने के लिए और तुम्हें अपने परिवार की बहू बनाने के लिए। हाँ, अगर तुम चाहो तो एक फोन पर ये सब कुछ रोक सकती हो। हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, प्लीज प्लीज ये मत करवा दीजिए, रोक लीजिए ये प्लीज, मत करो मेरे परिवार के साथ ये सब। हम बहुत शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, प्लीज मत कीजिए। अब तो सिर्फ दो ही विकल्प हैं तुम्हारे पास नेहा बहू, एक शर्मा परिवार और दूसरा त्रिपाठी परिवार। जल्दी निर्णय लेना होगा तुम्हें। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो ये शादी का जोड़ा तुमने अपने हाथों से फेंका था उसे अपने हाथों से उठाकर पहन लो और मेरी बात मानकर आज के आज मेरे घर मेरी बहू बनकर आ जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। वरना रुक जाओ भाई, हमारी बहुरानी मान गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी जान बसती है तुझ में और संजू में। तेरी नाराजगियां, तेरा गुस्सा, तेरी भावनाएं सब समझता हूं मैं, लेकिन बेटा सच तो ये है कि मैं अंदर से मर रहा हूं संजू की इस अवस्था को देखकर। अच्छा बेटा, मैंने निर्णय ले लिया है, साम दाम दंड भेद कोई भी नीति लगानी पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं आज इस नेहा को त्रिपाठी खानदान की बहू बनाकर रहूंगा। लड़की जान प्यारी है तो पूरा माल यहाँ रख और यहाँ से निकल ले तू। चल जल्दी कर। आपको मारने से पक्का जान चली जाती है ना भैया? एक काम कीजिए, आप मेरे पेट पे चाकू घोंप दीजिए। मैं मरना चाहती हूँ, सच में मरना चाहती हूँ भैया, मैं जीना नहीं चाहती, पर क्या करूँ? वादा किया है मम्मी पापा से कि कभी सुसाइड नहीं करूँगी। मैं तो दुआ कर रही थी कि कोई गाड़ी फुल स्पीड में आए और उसका दारू पिया हुआ ड्राइवर मुझे उड़ा के लेके जाए। भगवान ने ड्राइवर नहीं आप लोगों को भेज दिया। आप मार दीजिए मुझे। पागल वागल हो गई है क्या? नहीं, पर मरी नहीं तो जरूर हो जाऊंगी। मार दीजिए मुझे, एक ही झटके में मैं और मेरे परिवार की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। अब मार दीजिए मुझे भैया, मरना चाहती हूँ मैं, मार दीजिए मुझे। मेंटल केस है, चल 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 चल।
मौत से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ेगी मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से संजय। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। भाभी आपको तो पता है कि नेहा कितनी सुंदर है, तो आप ना अच्छे से हल्दी लगाएगा। क्या है कि मैं उसके सामने कम ना दिखूं, जोड़ी बराबर की अच्छी लगती है। अरे ऊर्जा बहू, संजू के चेहरे पे अच्छे से हल्दी लगाओ भाई। वो देखो थोड़ा थोड़ा रह गया है उधर, पूरा लगाओ ना। मेरी नेहा। अरे पापा जी, अजय भैया कहाँ पर है? कहीं दिख नहीं रहे। हाँ बेटा, वो अपने कमरे में तैयार हो रहा होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। इतनी देर से तैयार ही हो रहे हैं, तो बुलाओ ना उनको, फंक्शन चालू भी हो गया। अगर इनकी शादी हो गई तो मेरी बर्बादी पक्की है। अब एक अजय ही शादी को रुकवा सकते हैं। बचपन से हर लड़की का सपना होता है कि वो एक दिन दुल्हन बन के डोली में बैठ के अपने ससुराल जाए, जिससे प्यार करे उसी से उसकी शादी हो। लेकिन मेरी जिंदगी में जो आज पर आया है, मैंने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब स्वाहा। अजय भैया का अब तक क्या तैयारी हो रहा है क्या वो? क्योंकि मैं नेहा और संजू की शादी नहीं होने दूंगा। तू तो पीछे ही पड़ गया है अजू के। उसके छोटे भाई की शादी है, लगा होगा किसी ना किसी काम में। तो चिंता क्यों कर रहा है? आज अभी इसी वक्त से मेरे लिए तुम मर गए। नेहा और संजू के रिश्ते का अंतिम संस्कार कर दिया है मैंने आज। पापा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछना बेटा। पापा, नेहा मुझसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज भी है।
तो फिर आपने उसे शादी के लिए मना कैसे लिया? प्यार मैंने किया था और सजा मेरी फैमिली को मिल रही है। और ये मम्मी पापा। लेकिन आज जो मैं करने जा रही हूँ वो सिर्फ आप लोगों को सेफ रखने के लिए कर रही हूँ। आप लोगों ने जो मेरे लिए किया उसका कर्ज तो मैं मरकर भी नहीं उतार सकती। बस ये समझ लीजिए कि ये उस ऋण, उस कर्ज की पहली किश्त है। मुझे उम्मीद है मम्मी पापा क्या आप लोग मुझे समझेंगे और मुझे माफ कर देंगे। आप लोगों का आशीर्वाद मिलना तो मेरे नसीब में लिखा ही नहीं। बस इसी उम्मीद के साथ विदा ले रही हूँ आप सबसे। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। पापा जी एक बात पूछो आपसे? हाँ पूछना बेटा। पापा नेहा मुझसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज भी है। तो फिर आपने उसे शादी के लिए मनाया कैसे? बताइए ना पापा, कैसे मनाया आपने नेहा को? एक बाप ने अपने बेटे की खुशी का वास्ता दिया, उसके सामने हाथ जोड़े, सर झुकाया, विनती की। अब वो इतनी निष्ठुर थोड़ी ना है कि छोटे और बड़े का लिहाज ना करे, बस मान गई। वैसे भी अंदर से तो उसे पता ही है कि मेरा बेटा हीरा है, हीरा। अरे भाई अभी रस्में वस्में कर लेते हैं। ऊर्जा बिठाओ संजू को। बस कुछ पल और फिर तेरी नेहा तेरी नजरों के सामने होगी। थैंक यू पापा जी। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है। पगले, बाप को कोई थैंक यू बोलता है भला क्या? मैंने तुझसे वादा किया था और वादा ना पूरा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और फिर नेहा बहू बनकर इस घर में आ जाएगी, फिर हमारा ये घर खुशियों से भर जाएगा। सच, झूठ, सही, गलत, सबसे ऊपर है आप महादेव। ये आप भी जानते हैं और मैं भी कि संजू और नेहा का ब्याह किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। वो लड़की मेरे दोनों बेटों के दिल में जगह बना चुकी है। ऐसे में अगर वो संजू की पत्नी बनकर मेरे घर आ गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोनों भाइयों के रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। उस मनहूस की वजह से हम सबका जीवन रिश्तों की भट्टी में जलते हुए कोयले की तरह तप रहा है महादेव। सबके सब उलझ के रह गए उस एक लड़की में। हे महादेव, अब आप ही हैं जो कोई चमत्कार कर सकते हैं। आज आपको एक माँ की पुकार सुननी होगी।
मेरा बेटा जिस छलावे को प्रेम समझ बैठा है, उसे शादी के पवित्र बंधन में बंधने से आपको रोकना ही होगा। ये एक माँ की गुहार है महादेव, ये एक माँ की गुहार है। अली, मेरी वजह से अंकल आंटी और विभोर भैया तुझसे छिन जाएंगे, और मैं जानती हूँ कि तू उनसे कितना प्यार करता है। एक बार फिर सोच ले। बेस्ट फ्रेंड जब मुसीबत में हो ना नेहा, तब सोचा नहीं करते। चल अब जल्दी चल, पंडित जी और वहाँ सब लोग वेट कर रहे होंगे। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा कदम उठाने जा रही हूँ महादेव। प्लीज मेरा साथ देना, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं। कहानी पहले प्यार की और शादी के अटूट बंधन में बंधने जा रही है। नेहा वेड्स संजू टुगेदर फॉरएवर। तुम्हें शादी के जोड़े में देख के आज मुझे यकीन हो गया है नेहा, कि सपने सच भी होते हैं। थैंक यू नेहा, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे प्यार पे
भरोसा करने के लिए। सच बताओ तो नेहा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि बचपन का प्यार, सालों का रिश्ता, हमारी कहानी पहले प्यार की आज शादी की दहलीज पे आकर खड़ी हो गई है नेहा। नेहा, आई एम सॉरी। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम अपने परिवार को, अपने फैमिली को मिस कर रही हो। नेहा, आज भले ही वो लोग तुम्हारे साथ नहीं है, पर मैं यकीन दिलाता हूँ कल वो जरूर हमारे साथ होंगे और उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। तुम्हें पता है नेहा, मैं हमेशा कहता था कि नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता तक नहीं हिलता। गलत कहता था। सच तो ये है कि नेहा के बिना संजू का दिल तक नहीं धड़कता, सांस तक लेना भूल जाता हूं मैं। नेहा, फाइनली मुहूर्त आ गया है, फेरों का भी और हमारे पहले प्यार की कहानी के पूरे होने का भी। नेहा, आई नो कि तुम बहुत संस्कारी लड़की हो, बड़ों का लिहाज भी कर रही हो, पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। प्लीज 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 इस घूंघट को उठा दो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। प्लीज नेहा। हाँ नेहा बहू, हम नए जमाने के हैं, और वैसे भी अब तुम हमारे साथ इस घर में ही रहोगी। हाँ बच्ची, हमारे घर पे घूंघट का रिवाज नहीं है। नेहा, प्लीज दिखा दो ना अपना चेहरा, प्लीज। तेरी नेहा दीदी के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। तुमने जो भी किया, उसके बाद नेहा मर तो सकती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बन सकती। मैं ये भी जानती थी कि तुम और तुम्हारे पापा मेरे इनकार को इकरार में बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो।
इसीलिए एक तीर से दो निशाने लगाने पड़े मुझे, ताकि मेरा परिवार भी सुरक्षित रहे और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे छुटकारा पा सकूं। हाँ संजय त्रिपाठी, मैंने शादी कर ली है किसी और से। मैंने शादी कर ली है उस दोस्त से जो हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखेगा। महादेव, आपने मेरी विनती सुन ली, नहीं होने दी संजय और नेहा की शादी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह नेहा दीदी वाह, मौके पे चौका नहीं, अट्ठा मारा है आपने। अरे दिल से नमन है आपको, दिल से। बुला अपने उस कमीने दोस्त को, उसे अभी सबके सामने यहां अगर गला काट कर तुम्हें विधवा न बनाया तो मेरा नाम मदन मोहन त्रिपाठी नहीं। सुनिए जी, मम्मी, नेहा गायब हो गई मम्मी, पता नहीं कहाँ चली गई ऐसा। क्या? हाँ, हम शायद उससे बात नहीं कर रहे थे ना, तो कहीं चली गई मम्मी। मैंने हर जगह पता कर लिया, घर में, गली में, मोहल्ले में, अली के घर, कहीं भी नहीं मम्मी। अब अली भी घर पे नहीं है, उसका फोन भी मम्मी स्विच ऑफ आ रहा है। भले मैं उससे कितना भी गुस्सा हूँ मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले मम्मी, इमोशनल होगी। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। मुझे भी उसका तर्पण करने के बाद उसी दिन मर जाना चाहिए था। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस घर में उसी की बातें चल रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस ऐसे ही। बस अभी भी देर नहीं हुई है, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। फिर रह लेना उसके साथ और यहीं रह लेना मिलजुल कर। छोड़िए मामा, छोड़िए, क्या कर रहे हो? क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं? आप जानते हैं अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या हाल होगा? तो क्या करूं मैं, कैसे अपना सीना चीर के दिखाऊं कितने दर्द और कितनी तकलीफ में हूं मैं। मर्द हूं ना, मर्दों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें अपना दर्द छिपाना आना चाहिए, अपने जख्म को, अपनी तकलीफ को अपने तक ही रखना चाहिए। और क्या करूं मैं, ना मैं पूरी तरह से कह पा रहा हूं और ना ही सह पा रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सॉरी, मैंने आप सबको बिना बताए, बिना पूछे नेहा से शादी कर ली, क्योंकि जो हो रहा था वो गलत था और उसे रोकना जरूरी था।
तो मुझे सही लगा, मैंने वही किया। गलत है ये, बहुत गलत है। ये लड़की, तूने जो ये गलती की है, तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। पर अंकल, मैंने तो बस वही किया जो आपने मुझे कहा था करने के लिए। मतलब ये कि आपने कहा था मुझे त्रिपाठी परिवार की बहू बनकर आना है, तो बस आ गई। अब तो सिर्फ दो ही विकल्प हैं तुम्हारे पास नेहा बहू, एक शर्मा परिवार और दूसरा त्रिपाठी परिवार। अब किस बेटे की पत्नी बनकर आना है ये तो नहीं कहा था ना। मैंने आपके संजय की जगह अजय सर को चुन लिया। ये कैसा अनर्थ कर दिया महादेव। मैंने आपसे मांगा था, उस मनहूस का ब्याह मेरे संजू से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं था कि इसका ब्याह मेरे अच्छू से हो जाए। बचपन से मेरी आंखों ने सिर्फ एक ही सपना देखा, संजय की पत्नी बनने का सपना। पता नहीं था कि अपने ही सपने पे मुझे इतना पछतावा हुआ। पता नहीं था कि जिंदगी ये खेल खेलेगी मेरे साथ। नागिन है तू, नागिन। ऐसी जहरीली नागिन है तू जिसने डस लिया मेरे परिवार की खुशियों को। तू लड़की नहीं है, फालतू है मेरे परिवार के लिए। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। किसने किसकी खुशियों को डसा है और किसे किसकी बद्दुआ लगी, उस बारे में हम बात ही ना करें तो अच्छा है। मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही। पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे की जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मनहूस कहीं की, उस दिन तो बहुत बड़ा मुंह फाड़ के कहा था कि आज के बाद मैं इस दहलीज के अंदर कदम नहीं रखूंगी। ये शादी का जोड़ा और गहने हैं। मुहूर्त ठीक 9:30 बजे का है। मेरे बेटे की दुल्हन बनकर समय पर आ जाना। मैं आई नहीं, मजबूर किया गया है मुझे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।